कोरोना महामारी के बीच हुए लॉकडाउन से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला और गौ क्रांति की जनक गोधाम महातीत आनंदवन पथमेड़ा पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। इस अवधि के दौरान गौशाला में चारे का भारी संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद गौशाला से जुड़े ट्रस्टी और कार्यकर्ताओं ने किसानों से संपर्क कर चारे का प्रबंध किया। विश्व की सबसे बड़ी इस गौशाला की कुल 64 शाखाएं हैं, जिनमें लगभग 1,44,000 से ज्यादा गौवंश हैं, जिनकी यहाँ देखभाल की जाती है। इसके साथ ही बीमार और निराश्रित गायों के लिए इलाज और सार संभाल के साथ व्यवस्था के साथ गर्मी के बचाव के लिए पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं। दरअसल ज्यादातर लोगों को व्यापार इस लॉकडाउन में प्रभावित होने के कारण गौ ग्रास दान आना बंद हो गया। अब आगे भी साल भर तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं, इसलिए बड़े स्तर पर गौवंशों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। राज्य सरकार भी एक साल में 9 महीने तक अनुदान देती है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का अनुदान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन यह अनुदान 3-3 महीनों के अंतराल में मिलता है और चारे की व्यवस्था प्रतिदिन करनी पड़ती है। ऐसे में अगर यह अनुदान 9 महीने की जगह 12 महीने और 3-3 महीनों के अंतराल की जगह प्रत्येक महीने दिया जाता है तो गौशालाओं में गौवंश को बचाने में संबल मिल सकता है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पर कोरोना की मार, 1,44,000 से ज्यादा गौवंश पर संकट, गौशाला में खड़ा हुआ चारे का संकट। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला महातीत आनंदवन, इस गौशाला की देश भर में 64 शाखाएं। आइए जानते हैं इस गोधाम महातीत आनंदवन पथमेड़ा के संचालक मंडल के विट्ठल कृष्ण महाराज का क्या कहना है। कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था, जिससे सब उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी गौशाला कही जाने वाली पथमेड़ा गौशाला भी इस बार प्रभावित है। यहाँ हजारों की तादाद में गायें हैं, लेकिन चारे पानी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे साथ गौशाला प्रबंधक मौजूद है कृष्ण वल्लभ जी, जिनसे जानते हैं कि पूरी क्या स्थिति है। लॉकडाउन के दौरान गायों को चारे की कमी कितनी रही है और आगे क्या व्यवस्था रहेगी इनकी। सर, कितनी गायें हैं गौशाला में? श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो एक संस्था ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गो सेवा की, गो भक्ति की क्रांति का जनक है, तो एक गौशाला ही न कह करके मैं ये बताऊंगा कि गो सेवा की क्रांति जहाँ से जगी, इस गोधाम पथमेड़ा की ये जो मूल संस्था है आनंदवन पथमेड़ा, यहाँ पर वर्तमान समय में 10,000 गोवंश ऐसा है जो विकलांग है, वृद्ध है, वो यहाँ पर सेवा प्राप्त कर रहा है। और इसके गोधाम पथमेड़ा के माध्यम से ही संचालित, प्रेरित होकर के लगभग 1,44,000 गोवंश जो निराश्रित है, जिनका कोई मालिक नहीं है, जो जिस गोवंश को कोई घर में नहीं पालता है, ऐसा गोवंश इस गौशाला में संरक्षण प्राप्त कर रहा है। देश में एक ऐसी भयंकर महामारी, वैश्विक महामारी जो कोरोना नामक महामारी आई, उसके कारण से जो लॉकडाउन घोषित किए गए, उसमें मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गोभक्त राजस्थान के ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, सब जगह के गोभक्त गोदाम पथमेड़ा से जुड़े हुए थे, जिनका लॉकडाउन में व्यवसाय ही बंद हो गया, तो जो गोभक्त सामाजिक रूप से वे सहयोग कर रहे थे, आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे थे, चारा अथवा पानी दाना जो प्रदान कर रहे थे, उनका लॉकडाउन में व्यवसाय बंद हो गया। तो वो मोटे मोटे रूप से यहाँ पर जो सहयोग कर रहे थे, वो सहयोग एक तरह से बंद ही हो गया। और मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जो चारा परिवहन करने वाली गाड़ियाँ थी, जो पंजाब से, हरियाणा से उधर अधिक मात्रा में चारा होता है अथवा गुजरात बॉर्डर से जो चारा हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता था, वो चारा भी लॉकडाउन की वजह से सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना, इस तरीके से लॉकडाउन में जब बताया गया था, तो वो चारे की जो आपूर्ति हो रही थी उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में कमी है। गौ माता की सेवा का पूरे तरीके से ख्याल यहाँ रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन की स्थिति के कारण गौ सेवक लोग यहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और व्यवसायों की कुछ असहजता के कारण आर्थिक सहयोग भी वे उस अनुपात में नहीं कर पा रहे हैं जिस अनुपात में वे प्रतिवर्ष हर समय किया करते थे। तो मेरी उन सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब अपने अन्य कार्यों को भी व्यवस्थित करते हुए गौ सेवा के इस कार्य को भी सुचारू रूप से चलाने हेतु अपने सेवा सहयोग को अवश्य प्रदान करें। जालौर से ईटीवी भारत के लिए विक्रम गर्ग की स्पेशल